अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेसिकली शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की में मिसकॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बहुत ज़्यादा कि यह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है तो अगर मैं 2-3 महीने के बाद रखवा दूँ तो चौथा पाँचवा महीने अगर रहते तो चौथे पाँचवें महीने ना जाऊँ, पैसे ना निकलवाओ तो चौथे पाँचवें छठे महीने का प्रॉफिट मिलेगा, या फिर 2 महीने पे निकलवा लो तो फिर क्या होगा, 1 महीने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा। तो जनाब, आज की वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, चूँकि मैं पॉइंट ऑलरेडी कर चुका हूँ कि अगर आपने 3 महीने के लिए लिया है, इस पॉइंट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और आप चौथे महीने या 5वें महीने बाद जाते हैं, 5 महीने बाद जाते हैं, 3 महीने के लिए आपने लिया शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो क्या 5 महीने का प्रॉफिट मिलेगा या 3 महीने का मिलेगा? आपको 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जो आपने डील की है वो 3 महीने के लिए की है। 3 महीने बाद आपका जो सर्टिफिकेट मैच्योर हो चुका है, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको 6 महीने रखें, साल भर रखें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको जो डील के मुताबिक जो प्रॉफिट मिल रहा था 3 महीने का, और 3 महीने बाद आपके जो पैसे वो मैच्योर हो गए, आपके अकाउंट में मौजूद है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या कहूँ मैं, लेजीनेस है, ढीलापन है, जिसकी वजह से आप 6 महीने बाद जा रहे हैं। आपने डील की है नेशनल सेविंग वालों से 3 महीने की, तो 3 महीने तक ही आपकी डील है, उसके बाद रोल ओवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चलते जनाब आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है, बता चुका मैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, ये 3 महीने के लिए होता है, ठीक है। इसके टेनर की भी बात करेंगे, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, लेकिन 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का ये होता है, ठीक है। मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने इससे अच्छी प्रोडक्ट जो है शॉर्ट टर्म के हवाले से किसी बैंक की नहीं देखी, इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और ये जब आया था, मतलब आया तो पहले था, लेकिन जब इसका प्रॉफिट रेट कम हुआ करता था तब तो थोड़ा सा ये था कि यार इतना कम प्रॉफिट रेट है, प्रोडक्ट तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिट रेट कम है, तो इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, मैं थोड़ा पीछे रहता था। लेकिन जब से इसका प्रॉफिट रेट बढ़ा, अब ये सोचे कि आपने अगर घर बनाना है, ठीक है, या घर खरीदना है, अब घर आप ढूंढ ही रहे, आपको पता है कि अगर आप अभी आपको मिल भी जाता तो आपको उसकी पेमेंट 4 महीने बाद करनी है, 3 महीने 4 महीने बाद करनी है, तो 2 करोड़ का घर है, रख लो उसमें शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, कम से कम 2 करोड़ के घर पे 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतना बेहतरीन सर्टिफिकेट है जिसके बारे में जितनी तारीफ कीजिए कम है। यह घर में किसी की शादी है, अब शादी के लिए 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए रखा हुआ आपने उठा के, अभी शादी की डेट वगैरह चल ही रही है, आपको पता है कि डेट बढ़ गई शादी की आगे, अभी होनी थी वो 4 महीने आगे चल रही, तो रख लो उठा के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं जनाब, और इसमें जो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपके सवालात मुख्तलिफ आते रहे शॉर्ट टर्म के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब, क्या है ये कैटेगरी, क्या है ये सर्टिफिकेट है, डिनोमिनेशन से क्या क्या है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की डिनोमिनेशन मौजूद है, ठीक है। 1 करोड़ की डिनोमिनेशन मौजूद है, मतलब ये कि अगर आप 1 करोड़ रुपए देंगे और बोलेंगे मुझे सिर्फ एक सर्टिफिकेट बना के दो, तो आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट 1 करोड़ का मिल सकता है, क्योंकि डिनोमिनेशन इसकी मौजूद है। आगे चलते जनाब, ये स्टार्टिंग डेट कब से, 2012 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और टेनर क्या है, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल मैक्सिमम है, 12 महीने से ज़्यादा आप इसमें नहीं कर सकते। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप कैश ऑर्डर पे जाएंगे, कैश देंगे, चेक दे के, डिमांड ड्रॉप पे ऑर्डर, बैंकर जे देख के आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बेनिफिशियरी कौन है, जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी पाकिस्तानी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट कम से कम 10,000 की और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 50 करोड़ भी तो है, तो आप वो भी रखवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, ये सारी डिटेल्स जो आपको टॉप पे दिख रही है मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को शॉर्ट में STSC कहते हैं, इसको पढ़े, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, और एस लगा दिए तो सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को STSC कहते हैं, ठीक है। आगे चलते जरा, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और पाकिस्तानी नेशनल as well as overseas Pakistan can purchase STSC being a single adult or minor or two adult jointly, for the payment can be received either by the jointly A or any of the
होल्डर ज्वाइंट भी, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जॉइंटली भी कर सकते हैं। जॉइंटली की जो सिग्नेचर कंडीशन है वो ये भी हो सकता है कोई एक दोनों में से कोई एक बंदा साइन करे तो पैसे मिल जाए, या फिर दोनों साइन करे तो पैसे मिले, दोनों हो सकता है, ठीक है। एन अडल्ट कैन परचेज STSC ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल बायर, यानी किसी के बच्चे के नाम पर भी कोई बड़ा ये सर्टिफिकेट ले सकता है, ठीक है। टू माइनर जॉइंटली और एज अ जॉइंट विद अ माइनर, ठीक है। मतलब ये कि दो माइनर भी जो है वो ये सर्टिफिकेट जॉइंटली ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। हाउ टू परचेस, किस तरह परचेस करेगा जनाब, आप ये पढ़ लेते हैं। ये परचेस करेगा तरीका तो यही है कि सिंपली आप नेशनल सेविंग किसी ब्रांच विजिट करेंगे, तो इतनी ब्रांचेस हो चुकी है आपको हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। पढ़ते क्या कह रहे हैं जनाब, STSC कैन परचेज फ्रॉम नेशनल सेविंग सेंटर NSC, ठीक है, बाय फाइलिंग द SC एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम ऑल NSC, ठीक है। आप जो है वो STSC परचेज कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है जिसका वो भरने के बाद जिसको SC1 फॉर्म कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जो कि NSC के तमाम ब्रांच तक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्री में मौजूद है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन के साथ, वो है अडल्ट पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी है और 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, अ कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC की कॉपी देगा और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ में दिखाएगा भी, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी क्या करेगा, नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC जिसको कहते हैं वो उसकी कॉपी देगा और ओरिजिनल दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनर कॉपी ऑफ पे फॉर्म चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय दादरा, मतलब अगर माइनर की बात करें, ठीक है, तो बात हो गया ओवरसीज पाकिस्तानी का और पाकिस्तानी की बात हो गई, दोनों ने शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल दिखाना है और कॉपी जमा करवानी, ठीक है, और फॉर्म जमा करवाना है, ये तो हो गया। अच्छा, अगर माइनर होगा तो माइनर क्या करेगा, बे फॉर्म की कॉपी देगा, लेकिन और अब तो बे फॉर्म नहीं बनता, CRC फॉर्म मतलब चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, जो दादरा बनाता है उसकी कॉपी देंगे आप, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ पॉइंट में और ऐड कर दूँ यहाँ पर कि ये तो उन्होंने बता दी, लेकिन इसके साथ एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गए वो है इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या दे सकते हैं आप दे सकते हैं सैलरी स्लिप की कॉपी, जॉब कार्ड की कॉपी। अच्छा, ये दोनों चीज़ डालो तो कंपनी से एक लेटर ले ले कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, ठीक है। इसके अलावा गोल्डन हैंडशेक के डॉक्यूमेंट्स तो वो भी इनकम प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स भी इनकम प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो है किसी का घर रेंट पे है या फिर दुकानें रेंट पे है तो घर और दुकान के रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, ये भी इनकम प्रूफ है। तो मतलब शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फॉर्म और इनकम प्रूफ आप देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। मोड ऑफ डिपॉजिट ये मैं बता चुका हूँ, कैश काउंटर पे जाइए, कैश चेक देके, ठीक है, चेक देके, कैश देके, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट देके जो है आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट 10,000 है और मैक्सिमम कोलिमिटी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इन कैशमेंट की बात कर ले तो इन कैशमेंट STC शैल बी इन कैश ऑफ द ऑफिस ऑफ द इशू के, मतलब जहाँ से NSC जो वाले इशू करते हैं NSC इसको इन कैश करेंगे, ठीक है। इनहेंसमेंट की इनकैशमेंट की बात होगी, ठीक है, ऑफ द इशू, बट नॉट अर्लियर देन द 1 मंथ, एक महीने से पहले जो आप इनको कैश नहीं कर सकते फॉर द डेट ऑफ इशू। मतलब जैसे आज लिया है तो ऐसा नहीं होगा 10 दिन बाद हम इसको कैश करवा लें, कम से कम 1 महीने बाद जो है आप कैश करवाने जाएंगे, ठीक है। हाउ प्रॉफिट शैल बी ड्यू और कम्प्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप आपने लिया है आज तो 1 महीने के से पहले जो है वो आप इन कैश नहीं करवा सकते, चाहे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। और अगर इन कैश करवाते हैं 2 महीने बाद तो प्रॉफिट जो आपको मिलेगा, अगर 3 महीने का सर्टिफिकेट है तो 3 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। 6 महीने वाला सर्टिफिकेट है, 2 महीने पे आपने कैश करवा दिया तो प्रॉफिट आपको 6 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद प्रॉफिट मिल रहा है। और इसी तरह अगर 1 साल के लिए सर्टिफिकेट लिए आपने 2 महीने बाद कैश करवा रहे हैं तो प्रॉफिट आपको, आपका पैसा तो मिल जाएगा लेकिन प्रॉफिट आपको मिलेगा 1 साल बाद, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद प्रॉफिट मिलेगा। आगे चलते हैं जनाब, प्रॉफिट की बात करते हैं भी, ज़कात की बात कर ले जनाब, ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स, अच्छा इसकी बात कर ले हम, ठीक है। द इन्वेस्टर मेड STC शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ज़कात, मतलब ये कि ज़कात इस पर नहीं है। अच्छा, विथहोल्डी टैक्स की बात कर ले और उसके बाद फिर इनकम टैक्स की बात करें, ठीक है। तो ज़कात तो नहीं, विथहोल्डी टैक्स लगता है नन फाइलर पे, तो अगर आप नन फाइलर है, ठीक है, और देखिए फाइलर पे तो विथहोल्डी टैक्स है नहीं, अगर आप नन फाइलर है तो आप क्या करें, नन फाइलर पे क्या है, अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा, 1 रुपये भी ज़्यादा हो, अगर नन फाइलर कैश पैसे 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा निकलवाता है, ठीक है,
तो मतलब ये है कि अगर 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा पैसे हम निकलवाएंगे नॉन फाइनल कैश पैसे, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा। तो अब विथहोल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं? आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, कैश ट्रांजेक्शन, या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो आपका विथहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट है वो नहीं कटेगी, ठीक है। अब तो और उसके बाद अब ज़कात की बात होगी, विथहोल्डिंग टैक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जनाब हम फाइनल टैक्स की, इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स फाइनल पे 15% है, नॉन फाइनल पे 30% है। वो तो दे रहे ही दे रहे, मतलब ज़कात से बच सकते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, दोनों फाइनल नॉन फाइनल, लेकिन जो है वो इनकम टैक्स तो भरना ही भरना। तो चलते हैं इनकम टैक्स की तरफ। पहले रेट की तरफ देख ले। रेट क्या है जनाब? रेट की बात कर ले तो जनाब अगर आप 3 महीने के लिए लेते तो रेट मिलेगा आपको 20.28%, मतलब 1 लाख पे 5,070 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 10 लाख की बात करें तो 5,000 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करें 50,070 हो जाएगा, ठीक है। और 1 लाख पे 50,070 रुपये मिलेगा 3 महीने बाद, ठीक है। अच्छा ये बात मैं बता दूं आपको कि अभी इस पर टैक्स भी कटेगा, ठीक है, वो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको भी, ठीक है। अच्छा 6 महीने की बात कर ले तो प्रॉफिट रेट मिलेगा आपको 20.30, मतलब 6 महीने बाद आपको मिलेगा 1 लाख पे 10,150 रुपये। अब इस पर टैक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। और 1 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपये तो 1 साल के बाद आपको मिलेगा 20,340 रुपये। अभी अब टैक्स, अब देखते हैं इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइनल पे कितना कटेगा और नॉन फाइनल पे कितना कटेगा। जनाब अगर आप फाइलर हैं और अगले आपने 3 महीने के लिए सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ, 3 महीने के लिए अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है तो क्या होगा, आपका 3 महीने का प्रॉफिट कितना बनेगा, ठीक है। 3 महीने का प्रॉफिट आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है, इसको छोड़ दें। आपका जो मंथली प्रॉफिट बनेगा वो 1690 रुपये बनेगा, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 254 रुपये का जो है वो आपका टैक्स कटेगा। इसको मैं ज़रा वो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। इसको भी मैं ये कर दूँ, ठीक है। होगा क्या, आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1690 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 254 रुपये, 1690 रुपये पर मंथ प्रॉफिट बन रहा है आपका, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 254 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 महीने का प्रॉफिट बनेगा 1437 रुपये, और 3 महीने का प्रॉफिट कितना बन रहा है 4,309 रुपये, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर ले तो मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका 1690 रुपये, ठीक है। अगर हम नॉन फाइलर तो 507 रुपये का टैक्स काटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1183 रुपये, और 3 महीने बाद प्रॉफिट कितना बनेगा 3549 रुपये, ठीक है। अब बात करेंगे 6 महीने वाले की। जनाब प्रॉफिट रेट जो है वो 20.30 6 महीने का, ठीक है। आपका जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1692 रुपये का बन रहा है, ठीक है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 254 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1438 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है, और 6 महीने बाद 1 लाख पे आपको 8,627 रुपये का या 8,628 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप फाइनल हो तो 6 महीने बाद। नॉन फाइनल की बात कर ले तो मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1692 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 508 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1184 रुपये, और 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा 7,105 रुपये। तो 6 महीने बाद प्रॉफिट मिलेगा आपको 1 लाख पे 8,627 रुपये, और नॉन फाइनल को मिलेगा 7,105 रुपये। अब बात करेंगे हम 1 साल वाले की। बात करते हैं जनाब हम अब 1 साल की, ठीक है। तो साल का जो आप जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1695 रुपये, रेट है 20.34%, ठीक है। 20.34% रेट यही है जनाब, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 20.34%, ठीक है। तो जनाब आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1695 रुपये। अगर आप फाइलर है तो मंथली टैक्स कटेगा आपका 254 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे प्रॉफिट आपको 1441 रुपये का बन रहा है, और 1 साल बाद 1 लाख पे 17,289 रुपये या 17,290 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा आपको 1 साल बाद, ठीक है। नॉन फाइनल की बात कर ले तो रेट तो 20.34% है, ठीक है। जो आपको मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1695 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 509 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1187 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, और सालाना मुनाफा क्या बन रहा है 14,238 रुपये। तो 1 लाख पे नॉन फाइनल को जो मुनाफा मिलेगा 14,238 रुपये मिलेगा, और फाइनल को मिलेगा 17,289 रुपये। फाइनल के लिए तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। 1 साल बाद 17,289 रुपये का प्रॉफिट। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। कोशिश हमने की शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट
के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताएं। इसके अलावा इसमें जो है ना आपको कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं होता, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता, रोल ओवर नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपने 3 महीने के लिए जमा करवाया तो ऐसा नहीं होगा आप 6 महीने बाद जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे तो 6 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये 1 साल के लिए आपने बुक करवाया, आप जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 2 साल बाद जा रहे हैं कि मुझे 2 साल का प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, रोल ओवर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह इसमें कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता। कंपाउंड प्रॉफिट इसलिए भी नहीं होता कि जनाब 3 महीने बाद आपका मैच्योरिटी 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के बाद मैच्योर्ड हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तो प्रॉफिट कंपाउंड कैसे होगा। इसी तरह बात कर ले 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद आपकी जो स्कीम है वही ख़त्म हो जाती है, तो कंपाउंड प्रॉफिट कैसे मिलेगा। इसी तरह 1 साल बनाए तो 1 साल बाद 1 साल जैसे ही होगा आपको जो है स्कीम वो ख़त्म हो जाएगी, मैच्योर्ड हो जाएगी, तो कंपाउंड प्रॉफिट कैसे मिलेगा। ना कंपाउंड प्रॉफिट है ना ही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और ना ही जो है रोल ओवर, मतलब ये कि कुछ स्कीमें ऐसी जैसे आपने 1 साल के लिए रखवाया, 1 साल बाद के तो जो है ना वो सिस्टम ने ऑटो उसको रोल ओवर कर दिया, या फिर आपने कहा कि इसको रोल ओवर कर दो, इसी स्कीम को एज इट इज आगे 1 साल के लिए बढ़ा दो, तो वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सर्विस से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।